हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा हट के समझेंगे और आज का जो वीडियो है बहुत लेट आया है क्योंकि बहुत महीने तक मैंने आपके लिए अध्ययन किया है ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। मेरी चैनल का नाम है द हिस्टोरिका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर हिस्ट्री ही पढ़ें, हिस्ट्री का ही अध्ययन करें। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में कोशिका के बारे में। तो बायोलॉजी का पहले शुरुआती समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कोशिका के अंदर समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन बहुत से लोगों को जो हिस्ट्री थी वो समझ में नहीं आई थी, शायद समझ में नहीं आई होगी। बार बार वीडियोस को देखना, और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उन लोगों से मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियोस हिस्ट्री के थे। और हाँ, एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो निखरेगी कैसे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो बायोलॉजी का टॉपिक है। जो बायोलॉजी का टॉपिक है, क्या टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का? कोशिका। सबसे पहले तो बायोलॉजी के शुरुआती अध्ययन करेंगे बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर ले रहा हूँ अच्छी तरह से, और फिर इसके बाद आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो बायोलॉजी जो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा विज्ञान जहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले समस्त सजीवों के शारीरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। ओके, तो इतनी सी परिभाषा है छोटी सी। ऐसा विज्ञान जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों के शारीरिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। डेफिनेशन होती है, उसको हम लोग अपनी भाषा में ढाल सकते हैं, बस सही होनी चाहिए। कोई भी डेफिनेशन आप बोर्ड में भी लिख सकते हैं, और अगर वो दीर्घ उत्तरीय में पूछता है तो हम लोगों को दीर्घ डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, मतलब लॉन्ग बड़ी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो छोटी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान किसे कहते हैं? ऐसा विज्ञान जहाँ पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के शारीरिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब सभी सजीव में क्या क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे आ जाएंगे, हमारे कीट आ जाएंगे सारे, हम लोग खुद स्वयं हम लोग आ जाएंगे, जो मनुष्य होगा सारे मनुष्य आ जाएंगे। ये सभी लोग, सारे लोग, ये जो पृथ्वी पर उपस्थित सारे सजीव पूरे आ जाएंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी, सजीव किसे कहते हैं? सजीव एक बहुत छोटा टॉपिक हो जाएगा। सजीव उसे कहते हैं जो चलते हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, सजीव कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों की शारीरिक स्थितियों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा तो यही करता हूँ। लिख भी देता हूँ, पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के शारीरिक स्थिति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। सुनिए, आप लोग एक बात से बच के रहना, क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी को जल्दी जल्दी में बायो कह देते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, सीधा बायोलॉजी बोलना है, पूरा बायो नहीं बोलना है। क्योंकि हम लोग
बहुत ज़्यादा अध्ययन तो कर नहीं चुके हैं, इसलिए उसे बायो ना बोलकर बायोलॉजी बोलते हैं। ये बात आप लोगों को गांठ बांध लेनी है कि जो चीज़ आप लोगों को जो सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल रट जाए, उसी के बारे में आप छोटा मोटा नाम निकालिए, ट्रिक्स निकालिए। लेकिन जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसका छोटा नाम बिल्कुल भी मत निकालिएगा। बायो ये जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का अध्ययन कर लेते हैं, वो लोग बायो कहते हैं। हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ हमें पता नहीं है। ओके, आई बात समझ में? इतनी सी हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन है। बायोलॉजी क्या? जीव विज्ञान, हिंदी में से जीव विज्ञान कहते हैं। तो इतनी सी हमारी जीव विज्ञान की डेफिनेशन है। आप लोग पढ़ भी सकते हैं अगर आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पृथ्वी है। पृथ्वी का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी में करते हैं, जियोग्राफी में करते हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो पूरी पृथ्वी है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन उपस्थित है। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव, सभी सजीव का मतलब समस्त सजीव वस्तुएं जो चलती हैं, खाना खाती हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, अपना भोजन बना सकती हैं या दूसरों से भोजन लेती हैं, और अन्य जो सजीवों में लक्षण होते हैं पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के शारीरिक मतलब शरीर, जो शरीर है उनका शारीरिक स्थिति का मतलब शरीर का अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या पढ़ना उसके बारे में। अगर अपन लोग सही भाषा में बोलें, अपनी भाषा में, तो उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? अध्ययन। तो सभी सजीव जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं उनके शारीरिक स्थिति का अध्ययन करना, क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। इतनी सी सरल सी डेफिनेशन है इसकी। आप लोग कहते हैं इतनी कठिन है, वो है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। जो लोग कामचोर होते हैं उनको ही याद नहीं होती है। आप लोगों को तो याद हो जाएगी ना जल्दी से अगर मन लगाकर पढ़ेंगे। तो इतनी सी डेफिनेशन थी। पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के शारीरिक स्थिति का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। 4 बार बोलिए, याद हो जाएगी। मेरे जो सर हैं वो भी यही कहते हैं कि 4 बार किसी चीज़ को बोलो, याद हो जाएगा। तो 4 बार बोलिए, याद हो जाएगी। पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों की शारीरिक स्थिति का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन थी, खत्म हो गई। समझ में भी आई होगी। फिर से समझा देता हूँ। शारीरिक स्थिति में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो शारीरिक स्थिति मतलब उनके शरीर की स्थिति, उनके शरीर में क्या घटना हो रही है, उनका शरीर कैसे काम कर रहा है, तो उसके बारे में अध्ययन करना हमारा बायोलॉजी कहलाता है। सभी सजीवों को पृथ्वी पर उपस्थित। ओके, अब क्या होता है? बायोलॉजी हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि पृथ्वी में बहुत से जानवर उपस्थित हैं, बहुत सारे, लाखों करोड़ों प्रजातियां पृथ्वी पर उपस्थित हैं। आधी तो वैज्ञानिकों ने ढूंढ ही नहीं पाई है, आधी समुद्र के अंदर है, तो आधी बहुत से द्वीपों पर बसी हुई है ना। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो उनका अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते। उनको ढूंढा भी नहीं आया तो उनके शरीर का अध्ययन कैसे कर लेंगे? कोई चीज़ है, उस चीज़ के बारे में, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, ये जो आज के वक्त में लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ गए हैं एंड्रॉयड, इनके बारे में हमें क्या 10 साल पहले पता था? 1999 में पता था कि ऐसे फ़ोन आएंगे? तो हम लोग उनके फेसबुक कैसे चला लेंगे उनका? तो ऐसा ही होगा कि कोई जीव अगर हम लोगों को पता ही नहीं है तो हम उनके शरीर के बारे में कैसे पता कर देंगे, है ना। तो इस विज्ञान को जो जीव विज्ञान है, क्या नाम है इसका? ये बला बहुत बड़ी ये बला है, 9th 10th में पीछा नहीं छोड़ती, 9th 10th में पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये जो बला है जीव विज्ञान, वैसे पढ़ाई कोई बला नहीं होती है। जो हम लोग पढ़ते हैं वो आगे चलकर काम आता है, हमारे जीवन में काम आता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री क्या का काम आती है? हिस्ट्री हमारे जीवन में जो हमारे मोड़ आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस राजा ने कैसा किया था इस मोड़ पर, वैसा हम लोग करें। तो हिस्ट्री हमें ये सिखाती है, जियोग्राफी हमें ये सिखाती है कि हम कहीं पर जा रहे हैं किसी शहर में, अनजान शहर में, यहाँ पे क्या होगा, दलदल है, क्या है, ये सब जियोग्राफी सिखाती है। मानचित्र भी यही सिखाता है।
इंग्लिश हमें भाषा बोलना सिखाती है। बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, पूरे विश्व में पहले नंबर की भाषा इंग्लिश है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश भी हमें सीखनी चाहिए। हिंदी भी सीखनी चाहिए, हमारे देश की मातृभाषा है। हर एक विषय हर एक विषय के बारे में बताता है, हर एक जीवन के हर एक मोड़ के बारे में बताता है। तो ये बायोलॉजी नाम की बला जो 9th 10th में पीछा नहीं छोड़ती है, ये जो बला है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। एक है जियोलॉजी, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम लोगों को जियोग्राफी में समझना होगा। जियोग्राफी के 4 पार्ट होंगे, उनमें एक होगा जियोलॉजी, पृथ्वी के बारे में बताएगा। लेकिन ये है जूलॉजी, जेड है शुरुआत में, इसको याद रखना हमेशा, इसमें कन्फ्यूज़न होगा। जूलॉजी इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए ये है कि इसको याद रखना जूलॉजी को। अब हिंदी वालों के लिए तो बहुत सरल है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जो बड़े बड़े प्राणी हैं जो हमें दिखते हैं, जो बड़े बड़े प्राणी जैसे गाय, भैंस और हम खुद हाथी, ये बड़े बड़े जो प्राणी हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जंतु विज्ञान में। किस विज्ञान में? जंतु विज्ञान में। और जो पादप विज्ञान मतलब बॉटनी है, बॉटनी में पादप विज्ञान मतलब बॉटनी का अर्थ होता है पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों की शारीरिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? पादप विज्ञान में। इसमें पादप विज्ञान में। और जो हम लोग जंतुओं की खुद की और बहुत सारे जंतु जो हमें दिखाई देते हैं, बड़े होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें? जंतु विज्ञान में। किसमें? जंतु विज्ञान में। किसमें पढ़ते हैं? जंतु विज्ञान। ओके, इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो फिर से एक बार देख लेना वीडियो को और समझ लेना। देखिए, हमने आज क्या पढ़ा? पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के शारीरिक स्थिति का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ओके, जीव विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। एक बार कैमरा देख लेता हूँ मैं, सही है? हाँ, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, मतलब जूलॉजी और बॉटनी। इन 2 भागों में इसको बांटा जाता है बायोलॉजी। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए, हम लोगों को अभी के वक्त में क्या पढ़ना है? ये जूलॉजी। पादप विज्ञान अब बाद में पढ़ेंगे, बॉटनी जो आगे के वीडियोस आएंगे उनमें मैं पादप विज्ञान के बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपने बारे में। सबसे पहले तो अपने ही बारे में पढ़ेंगे। अपने घर, सबसे पहले आपसे कहा जाए कि एक गांव है, गांव नहीं, एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में सारे घरों को साफ करना है, ये आपको जिम्मेदारी दी गई है और इसके बदले आपको कोई ऊंची पोस्ट दी जाएगी। तो आप सबसे पहले अपना घर साफ करेंगे कि दूसरों का करने लग जाएंगे? सबसे पहले अपना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जूलॉजी में भी अपने ही शरीर का अध्ययन करेंगे। तो अब मैं हेडिंग डालता हूँ जूलॉजी। इसकी ये जो जूलॉजी है ना, ये जूलॉजी पढ़ेंगे हम। किसमें? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जूलॉजी कौन सा वाला है? ZOOLOG, जूलॉजी। और जियोलॉजी अलग हो जाएगा। चलिए, तो मैं हेडिंग डालता हूँ। हाँ, तो मैंने हेडिंग तो डाल ली है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अभी यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है। मतलब इसका अपन लोगों को अध्ययन बिल्कुल सही से करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मानव शरीर का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर मतलब ह्यूमन बॉडी का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। कौन सी बॉडी? ह्यूमन बॉडी।
बॉडी का इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जूलॉजी के जन्मदाता कौन थे। इतनी बड़ी ये जूलॉजी बनाई है, किसने बनाई है? तो जूलॉजी के जो जन्मदाता थे उनका नाम था अरस्तु। उनका नाम क्या था? अरस्तु। इसके जनक का नाम था अरस्तु, जनक। एक शायद जनकपुर भी था, जनकपुर। सीता जी का जन्म हुआ था जनकपुर में, शायद था। तो जो जनक थे जंतु विज्ञान के जनक थे, कौन थे? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। इनको इंग्लिश में इनका नाम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अरस्तोता लिखा जाता है, बहुत से लोगों को पता होगा। तो अरस्तु इनके जनक का नाम था। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अब इस जंतु विज्ञान के जनक तो हम लोगों ने पढ़ लिए, याद भी हो गया। ये याद करने वाली चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी जल्दी से। देखिए ये जो अरस्तु है ना, हिस्ट्री में सिकंदर महान, सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता है भाई। अलेक्जेंडर जो थे उनके गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और ये जो अरस्तु थे इन्होंने जूलॉजी की खोज की थी, जंतु विज्ञान की खोज की थी अरस्तु ने। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में, मतलब मानव शरीर के बारे में। तो सुनिए, हमारी जो बॉडी है उसमें, अब समझिए ध्यान से बिल्कुल। तो हमारी एक हम लोग लड्डू बनाते हैं। उस लड्डू को किस प्रकार बनाया जाता है? एक एक कण मिला करके। बूंदी का लड्डू बनाएंगे तो एक एक बूंदी मिला करके हम लोग उसको बिल्कुल समेट करके उसको बनाएंगे, गूँथेंगे, फिर इसके बाद वो लड्डू उभर कर आएगा। उसी प्रकार उस लड्डू में छोटे छोटे कण मिला करके वो लड्डू, इतना बड़ा विशाल लड्डू, विशाल तो नहीं कह सकते, बड़ा लड्डू बनाया जा सकता है। तो वैसे ही जैसे लड्डू बनाया जाता है, वैसे ही ये जो हमारी बॉडी है इतनी बड़ी, ये जो बॉडी दिख रही है, ये बॉडी एक एक छोटे छोटे कण से मिलकर बनी। एक एक छोटे छोटे कण को मिला करके भगवान ने इस बॉडी को बनाया। उस छोटे छोटे कण का नाम है सेल। सेल मतलब कोशिका। क्या नाम है उसका? कोशिका। सेल क्या नाम है? कोशिका। इस पूरे बॉडी में इतनी सी जगह है, ये अंगुली भर, इस पूरे अंगुली भर जगह में हजारों सेल्स होंगे, मतलब कोशिकाएं होंगी। तो पूरी पूरी बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर पूरा बना है, किस चीज़ का बना है? कोशिका का बना है। लड्डू किससे बनता है? दाने से। उसी प्रकार हमारा जो ह्यूमन बॉडी हमारी बनी है वो कोशिका से बनी है। कैसे? कोशिका से बनी है। किससे बनी है? कोशिका से बनी है। कोशिका, एक कोशिका मिली, 2 कोशिकाएं मिली, 3 कोशिकाएं मिली, 6 कोशिकाएं मिली, 10 कोशिकाएं मिली, हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। ये शरीर उभरा है और हम लोग कह देते हैं कि सुंदर नहीं। उन असंख्य कोशिकाओं से पूछो उनकी कितनी मेहनत लगी होगी जब ये शरीर बनाया है। तो मानव शरीर जो उभरा है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर उभरा है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये मानव शरीर उभरा है। मानव शरीर, कैमरा देख लेता हूँ कहीं बंद ना हो जाए। चलिए, तो मानव शरीर कैसे मिलकर बना है? कोशिका से। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्या है सबसे छोटी इकाई? कोशिका। ओके, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? सेल। तो पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसका नाम है सेल, मतलब कोशिका। अब ये कोशिका सबसे छोटी होती है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, तब ये हमें दिखाई देती है। इस कोशिका की भी खोज की गई थी। किसने की थी? हर एक चीज़ की अलग अलग खोज की गई थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए, कोशिका 2 प्रकार की होंगी। एक होगी मृत कोशिका, एक होगी मृत मतलब मरी हुई कोशिका, डेड सेल।
और जो जीवित होगी उसकी खोज अलग करेगा। तो मृत कोशिका मतलब मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? मरी हुई कोशिका और जीवित कोशिका की खोज। मरी हुई कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। मेरे सर ने मुझे बताया था इसको याद करने की ट्रिक। कोई भी छोटी चीज होती है तो हम उसे जो चिमटी होती है छोटी सी, उसको हुक बोलते हैं। एक छोटी सी चिमटी होती है ऐसी आकार की, उसको ऐसे दबा देते हैं तो वो छोटी चीज़ पकड़ में आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। तो किसी भी छोटी चीज़ को ऐसे ढूंढ के निकालना, किससे निकालेंगे? हुक से। तो किसने निकाली? रॉबर्ट हुक ने निकाली कोशिका। किसने निकाली? रॉबर्ट हुक ने कोशिका निकाली थी। क्या निकाला था? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। हम लोगों को सीधा सीधा बता दिया जाता है रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, लेकिन नहीं, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, बल्कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूविन हुक ने की थी। ल्यूविन। देखिए दोनों के पीछे हुक लगा है, बस आप लोगों को याद करना है। तो रॉबर्ट और ल्यूविन। तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका मतलब मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यूविन हुक ने की थी। किसने की थी? ल्यूविन हुक। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। समझने लायक है क्या उसमें? याद करना है भाई, याद करना है यार, याद जल्दी से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इतनी अच्छी राइटिंग है। जब आप लोग पढ़ा करें तो एक रफ रजिस्टर ले लिया करें, उसमें लिखते जाइए जो पढ़ रहे हैं आप, बिना देखे। मोबाइल में देख रहे हैं आप ऐसे करके और लिखते जाइए, तो आपको याद बना रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोशिका। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका है तो बहुत छोटी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। रहस्यों से पर्दा उतारेंगे अब हम। कोशिका के रहस्यों से पर्दा उतारेंगे अब। कैसे? तो उतारते हैं सबसे पहला पर्दा। देखिए, कोशिका होती गोल आकार की है। ह्यूमन में कोशिका गोल आकार की होती है। ये लाइट्स लगी हैं, एकदम से लाइट आती है आँख पे तो काला काला दिखाई देता है। तो सुनिए, ये मनुष्य की कोशिका है। क्या है? मनुष्य की कोशिका। कोशिका मतलब सेल। सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई है। लिखे दे रहा हूँ, आधों को तो समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ा रहा हूँ। लिख दिया? चलिए, तो ये कोशिका है, मानव की कोशिका है। किसकी कोशिका है? मानव की कोशिका है। किसकी कोशिका है? मानव की कोशिका है। मानव की कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे राज छिपे रहते हैं। इसी के अंदर बहुत सारे राज छिपे रहते हैं। इसका दिमाग होता है 20 वाला, जो अंग होता है उसको दिमाग कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे राज छिपे रहते हैं। पहला राज होता है माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका। दूसरा राज होता है इसका गोल्गी बॉडी। तीसरा राज होता है राइबोसोम। चौथा होता है सेंट्रोसोम। पांचवा होता है व्यूक्यूल्स लाइसोसोम और एक होता है न्यूक्लियस, इसको कहते हैं केंद्रक। तो ये अभी, और इसके चारों ओर एक भित्ति चढ़ी होती है, मतलब कोशिका भित्ति चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, और ये इसके चारों ओर भी चढ़ी होती है। खैर, अभी तो आपको ये नहीं पढ़ना है एकदम से आप लोग जमा नहीं होगा, ऐसे निकल गया श्यू। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी कोशिका में, जो मनुष्य की कोशिका है, मानव कोशिका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब
क्या पढ़ेंगे, सूत्रकणिका। हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका और इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर घुस के देखेंगे क्या है, आपके राज सेल, आपके राज क्या हैं, तो उसको अंदर खकोर के बिल्कुल उसके अंदर छेद कर करके देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो सेल को फोड़ा, सेल को फोड़ दिया, कुम्मा लाए फोड़ दिया। अब क्या किया, उसके अंदर एक बहुत सारे भाग निकले, उनमें से अब हम लोग इसको पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में सूत्रकणिका, इसी का भाग है कोशिका का। देखिए हिंदी गलत लिख जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब हिंदी पढ़ाऊँगा तो एक एक अक्षर बिल्कुल देख देख के लिखूँगा, 4 घंटों में एक अक्षर लिखूँगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका। सूत्रकणिका में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो सूत्रकणिका की खोज भी किसी और ने की होगी, तो खोजकर्ता जान लेते हैं। खोज किसने की थी, अल्टमैन। नाइन्थ 10th में मेन चीजें बताई जाती है, ये चीज बताई नहीं जाती है, वो बाद में चल के बच्चों को दिक्कत होती है। क्यों होती है, ये बताया जाता तो उनको दिक्कत ना होती। मेन चीज़ बता दी जाती है, ये आपके पेपर में आएगा, आप लोग पढ़ लेना और बस ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे द हिस्टोरिका में आप लोगों को हर चीज़ बताई जाएगी। बस आप जुड़ जाइए एक बार, आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पे क्लियर करवा दिए जाएंगे। आप बस कमेंट तो करिए, कमेंट बॉक्स खुला ही नहीं। हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ निकालेंगे और आपको पढ़ाऊँगा मैं, तो सुनिए, समझिए, जानिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन 4 बार नाम बोलिए, याद हो बोला, अल्टमैन। देखिए अब इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में सूत्रकणिका में एक क्रैब साइकिल चलती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से वो सांस सीधा कोशिका तो घूम रही होती है हर जगह, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। वो जो सांस होती है, ऑक्सीजन होती है, वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका में चली जाती है। तो सूत्रकणिका में जब वो ऑक्सीजन जाती है तो सूत्रकणिका अपना काम करने लगती है। काम क्या करती है, क्रैब साइकिल चलती है। इसमें क्या चलती है, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल चलती है। इसमें क्या चलती है, क्रैब साइकिल। इसमें क्या चलती है, क्रैब साइकिल चलती है। जब सीधा हम लोगों का, देखिए इसका सबसे मेन काम क्या होता है, श्वसन करना है, इसका सबसे मेन काम होता है। तो हम लोग जैसे ही इनहेल किया, सांस को अंदर गया, ये जो गया, ये सांस गई तो फेफड़ों में है, लेकिन फेफड़ों में ये कोशिकाएं घूम रही होती हैं। ये जो कोशिका होती है, ये फेफड़ों के अंदर घूम रही होती हैं। तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका में ये जो ऑक्सीजन होती है, ये चली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्रकणिका में ये ऑक्सीजन चली जाती है। इनहेल किया, चली गई माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है क्रैब साइकिल जल्दी मतलब साइकिल चलाता है। क्रैब साइकिल, कोई साइकिल होती है क्रैब साइकिल चलाता है। उससे क्या बनता है, जब वो क्रैब साइकिल चलाता है तो उससे एनर्जी बनाता है, एनर्जी जनरेट करता है शरीर को चलाने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। तो हम लोग ये जो हाथ हिला रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हिला रहे हैं। तो क्या करता है, ये क्रैब साइकिल चलाता है। इसमें क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। ऐसा देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये यहाँ पे क्रिस्टल्स टाइप का कुछ होता है, क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। ओके, इसमें क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब भुरभुरा सा कोई पदार्थ होता है, उसे क्रिस्टल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है? क्रिस्टल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलती है यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया है ये, मतलब सूत्रकणिका है, तो इसमें यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल मतलब जब यहाँ पर वो आ जाता है ऑक्सीजन, तो क्रेब्स साइकिल चलती है, एनर्जी जनरेट होती है और हम लोगों को एनर्जी देती है। ओके, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल्स होते हैं, भुरभुरे, मतलब भुरभुरे होते हैं क्रिस्टल्स। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अगला होगा हमारा भाग एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कोशिका के बारे में आधा हम लोगों ने समझ लिया है। कोशिका के बारे में आधे से बहुत कम समझे हैं, तो आधा हम लोगों ने, नहीं यार, आधे का आधा समझ लिया है हम लोगों ने। आज माइटोकॉन्ड्रिया समझिए, सूत्रकणिका। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गोल्जी बॉडी के बारे में, और उसी वीडियो में मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगा, मतलब अंतःप्रदत्त जालिका के बारे में बताऊंगा। अंतःप्रदत्त जालिका, इसके बारे में, अंतःप्रदत्त जालिका। तो जब तक मैं इसका गोल्जी बॉडी और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, एक और भाग होगा इसी में, आप लोगों ने लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये जब तक वीडियो नहीं आते तब तक इसी में आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कीजिए सही से, क्योंकि बायोलॉजी बहुत कठिन टॉपिक हो जाता है और मैंने बार बार समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, और जहाँ पर समझ में ना आए उसे बार बार देखिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी स्किप हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। जितना बताया है उतना अभी पढ़िए, मतलब जितना मैंने अभी बताया है उतना आप लोग उसका और भी अध्ययन कीजिए, उसको लिखिए, उसके बारे में आप लिखने की कोशिश करिए। लिखने की कोशिश कैसे करेंगे? एक रफ रजिस्टर में ये जो मैंने जितने भी वाक्य बोले हैं उनको आप अपने मन से लिखिएगा एक रफ रजिस्टर में, और ये मैंने मेन चीज़ लिखी है पूरा बोर्ड पे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खुद से रफ रजिस्टर में अच्छे से लिख पाएँ। और रफ रजिस्टर, ये शुरुआती बायोलॉजी थी 9th-10th की, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सही से लिख पाएँ। मेरा बोर्ड क्या है, छोटा बोर्ड है, तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाता हूँ उस तरीके से। बड़ा बोर्ड आएगा तब बड़े बोर्ड पे बताऊँगा। नहीं, शस्त्र चाहे जितना छोटा हो, बार सटीक करना चाहिए, चाणक्य ने कहा। ओके, शस्त्र चाहे जितना छोटा हो, वार सटीक करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये छोटा बोर्ड है आपको समझ में नहीं आएगा, इस पर भी समझ में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं मिलते हैं, अभी रुकिए, थोड़ा वेट करिए। हमारे द हिस्टोरिका का जो पासवर्ड क्या होता है, SLS, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये 3 चीज़ें आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।